नमस्कार, मैं सीमा। कांग्रेस क्यों तोड़ना चाहती थी राम सेतु? उनका क्या मकसद था राम सेतु तोड़ने का? क्या रहस्य जानना चाहती थी कि इसमें ये पत्थर जो ऊपर पानी में तैर रहे हैं इसका क्या रहस्य है? तो वो रहस्य जानना चाहती थी या उनका कोई और मकसद था कि उन्होंने इसको तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन ये तोड़ नहीं पाए। खुल गया राम सेतु का खुलासा हो गया कि राम सेतु जो है वहीं पे ही है, रामेश्वरम में ही है। रहस्य इसरो का खुलासा, इसरो ने किया है इसका खुलासा कि राम सेतु जो है वो मिल गया है। उनका जो है जितने एविडेंस हैं वो भी वहीं पे मौजूद हैं कि वाकई में वहाँ पे जो पत्थर हैं राम के लिखे हुए वो पानी में तैरते हैं। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया है कि ये नासा के जो हैदराबाद में है, नासा के एक सैटेलाइट से ये जो पानी के अंदर तक देख लेता है उससे पता लगाया गया है कि राम सेतु अभी भी मौजूद है। तो राम सेतु जो है इसका नाम क्या है, वो सैटेलाइट जो थी ICES-AT-2, जिससे उन्होंने ये सारा चित्र जो है उसमें सैटेलाइट से देखा और नासा के जो लोग थे उन्होंने तस्वीरें जो है निकाली और साबित कर दिया कि हाँ यहाँ पे जो है वो राम सेतु है। तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया है और एकदम ऐसा जैसे शौक लग गया हो लोगों को, हिंदुओं को और लोगों को कि राम सेतु वाकई में है या नहीं है। जैसे जो अभी तक चल रहा था कि राम सेतु वहां पे है भी या नहीं है, क्या हुआ, तो अभी है वहां पे राम सेतु। उन्होंने नासा के लोगों ने इसका खुलासा किया है। तो वहां पे उन्होंने ये बताया है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु अभी भी मौजूद है, यानी कि जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है वो अभी भी वहां पे है। यह रामेश्वरम में श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। 29 किलोमीटर लंबा है और इसका जो है निर्माण वानरों ने किया था। वानरों ने राम का नाम लिख के उस पत्थर फेंके समुद्र में, और उस समुद्र में जब पत्थर गए तो वो पत्थर डूबने की जगह तैरने लगे थे और उनका एक पुल तैयार हो गया जिससे उन्होंने सीता माता को, जो रावण उठा कर ले गया था, उनको बचा कर ले आए लंका से। तो वहां पे पत्थर जब तैरने लगे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी अपनी फिलॉसफियां लिखी हैं, क्योंकि अब ये खुलासा हो रहा है कि राम सेतु मौजूद है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये राम सेतु नहीं है, नल सेतु है। तो नल सेतु क्या नल और नील के नाम पे पड़ा है? जो वानर थे कि नल और नील ही, अगर वानर आगे आएंगे तो इन्हीं से ही ये पत्थर जो है नाम लिखेंगे राम का, तो ये ही पुल बना सकते हैं। तो उनको ही आगे किया गया था का नल और नील को, इस वजह से उसका नाम नल सेतु पड़ा, राम सेतु ना होके। तो ये कितनी सच्चाई है तो ये हम आपको बताते हैं कि इसमें नल सेतु इसका नाम क्यों पड़ा। वाल्मीकि रामायण में सेतु का साइज इस तरह से बताया गया है। उन्होंने कहा है वानरों ने पहले दिन 14 योजन का पत्थर बनाया, तीसरे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबा सेतु बनाया, तैयार किया। उसके बाद नल और नील दोनों ने मिलकर ही ये स्टार्टिंग की थी, उसके बाद में ये सेतु तैयार किया। यानी 1 योजन का जो होता है वो 4 कोस का माना जाता है। तो ऐसे आप 128 ऐसे कुछ बनते हैं, तो 128 चौड़ा सेतु जो है उन्होंने निर्माण किया था। और ये कहा गया है कि ब्रेन कोरल कॉलोनी, ब्रेन कोरल कॉलोनी, यानी एक लीफ होती है। ये लीफ जो है उसमें कुछ कार्बोनेट ऑफ जो है कार्बोनेट और कैल्शियम जो है उसमें जमा होता रहता है, होता रहता है। ये ताजे जब होते हैं तो लीफ की तरह होते हैं, ऐसे 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 लहराते हैं। और उसके बाद जब ये नीचे जब वो पुराने हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे वो उसमें मिट्टी और उसमें कार्बोनेट और ये कैल्शियम जब उसमें जमा होने लगता है, उसकी लेयर्स जो है वो उसके ऊपर चढ़ती जाती, तो ये पत्थर का रूप ले लेती है और ये टेढ़े मेढ़े टाइप के ये पत्थर बन जाते हैं, जिनको लोगों ने कह दिया है कि ये राम के लिखे हुए पत्थर हैं। ये पत्थर नहीं है, ये लीफ है। कुछ लोगों ने इसका जो है इस तरीके से खुलासा किया है कि ये पत्थर नहीं है, ये लीफ है। तो ये कहाँ तक की सच्चाई है, क्या ये बात वाकई में सत्य है या झूठ है? तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा की एक बुक है हिंदू धर्म, उसमें इन्होंने बताया है कि क्या बालू के भीत पर खड़ा है ये राम सेतु, उसमें क्या बालू है?
तो रामायण में तो राम सेतु का जिक्र ही नहीं है। जो रामायण लिखी गई वहां पे कहीं पे भी राम सेतु का जिक्र नहीं किया गया है। इनका कहना है राम सेतु का जिक्र ही नहीं है, नल सेतु का जिक्र किया गया है। यानी नल और नील ने इसको बनाया था, तो इसमें नल सेतु का जिक्र किया गया है, राम सेतु का जिक्र कहीं है ही नहीं, उसके बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो इनकी कितनी इनकी बुक में सच्चाई है वो अब हम लोग डिटेल्स में जब उसको देखेंगे इनकी बुक को, तब पता लगेगा कि हाँ वाकई में कितना इन्होंने सत्य बोला है। कि जो आज कहा जा रहा है कि नहीं वो तो राम सेतु के नाम से ही फेमस है, राम सेतु है, लेकिन इनका कहना है कि वो राम सेतु नहीं है, वो तो नल सेतु है। जब उनका कहना है कि जब सीता माता को रावण लंका से ले गया था, तब राम ने एक विशाल समुद्र के देवता को बुलाया। भाई उसमें ये कहा कि इतने बड़ा विशाल समुद्र है, इसको हम पार करके लंका हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे सीता माता को लेकर आ पाएंगे। तो सारी सेनाओं, वानर सेनाओं के साथ राम जी अपने भाई के साथ खड़े थे वहां पे और ये सोच में डूबे थे कि हम कैसे इस समुद्र को पार कर पाएंगे। तो उन्होंने समुद्र देवता को बुलाया, उनसे प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में जब वो प्रकट हुए, तो प्रकट होने के बाद उन्होंने ये कहा कि समुद्र देवता ने कहा कि नल और नील जैसे कारीगर जो आपके पास हैं, पत्थर पर राम का नाम लिख पानी में डालेंगे तो वो पत्थर तैरने लग जाएंगे। ये बात उन्होंने बोली। तो जब पत्थर तैरने लगेंगे तो उसमें जो है आप एक पुल बन जाएगा, तो आप उसमें आसानी से जो है आप जा सकते हैं और उसमें जो है आप डूबेंगे भी नहीं और सभी लोग इसको पार करके निकल जाएंगे। तो अब इन्होंने कितनी सच्चाई इसमें बताई है कि वाकई में ये पत्थर जो है नल और नील के नाम से ही जो लिखा गया था राम, तो इस वजह से ये है। वाकई में ये एक लीफ है जिसमें कैल्शियम और कार्बोनेट जमा होती जा रही है, तो ये पत्थर का रूप ले रही है। क्या इन्होंने सुरेंद्र शर्मा की जो बुक है उसमें जो लिखा गया है वो सच है? क्या वाकई रामायण की बुक में राम सेतु का जिक्र नहीं किया गया है? क्या नल सेतु का जिक्र किया गया? तो ये एक जो है कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि वाकई में वो राम सेतु है या नल सेतु है। तो यहाँ पे नल राम को जो है किस तरीके से हम पूजते हैं, कैसे हम उनका आदर सम्मान करते हैं, पुरुषोत्तम राम के नाम से मशहूर है, तो उनमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का कोई झूठ या कि इस तरीके का कोई रहस्यमय कोई रचा हो, कोई ऐसा कोई प्लानिंग बनाया हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये एक लीफ है ना कि ये पत्थर है। क्योंकि उसमें भगवान ने स्वयं जो है उसको प्रकट किया, स्वयं उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ में उस समुद्र में चरण अपने रखे, चरण रख के उसको पार किया। तो इतनी लीफ इतनी इस तरीके से नहीं हो सकती हैं। जो अब लोग जो साइंटिफिक लोग हैं और जो लोग हैं साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राम सेतु नहीं है, तो वो राम सेतु है क्योंकि इसको पुरुषोत्तम राम ने बनाया था। इसको हनुमान ने बनाया था, वानर सेना ने बनाया था, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने अभी जो खुलासा हुए हैं, जो इसरो ने खुलासा किया है, सैटेलाइट से उन्होंने देखा जो पानी के अंदर तक पूरा साफ देख लेता है कि हम जो है इसमें वाकई राम सेतु जो है यहाँ पे अभी भी मौजूद है। तो इसरो ने राम सेतु को ढूंढ लिया है, मिल गया है उनको पूरा राम सेतु। इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी, तस्वीर में सबसे चौंकाने वाला जो चौंकाया, सबको चौंका दिया है कि ये जो है हमने राम सेतु जो ढूंढा है तो वो वाकई में भगवान राम का ही बनाया हुआ सेतु है। राम सेतु है या फिर नल सेतु है, कुछ लोग इस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन निकाल रहे हैं कि वाकई में राम सेतु क्या है और नल सेतु क्या है। तो ये आपको पूरी डिटेल्स में जो है वो उनकी जो सुरेंद्र कुमार की बुक है, जिसमें उनका बुक है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो रामायण है उसमें इनका कोई जिक्र नहीं है राम सेतु का, नल सेतु का जिक्र है। जो राम सेतु को लेकर हल्ला होता है वो राम सेतु रामायण में है ही नहीं। क्या बालू की भीत का खड़ा हुआ राम सेतु है? तो ये बात
कहा जा रहा है और लोगों ने इस पर कुछ भ्रम जो है पैदा करके रख दिया है, लेकिन ये कितनी सच्चाई है ये हमको अब डिटेल्स में उसको देखने की ज़रूरत है। और इस पर लोगों ने अभी नहीं, शुरू से ही इसको भ्रम में रखा है और लोगों ने बताया है कि वाकई में ये राम सेतु का राम का बनाया हुआ सेतु नहीं है। इस तरीके के लोग जो हैं, जो अपोजिट है या जो कांग्रेस जैसी सरकार है वो ऐसा बोलती है, या कोई और भी हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो ये सत्य है और सत्य कितना सत्य है और कितना सत्य नहीं है ये अब राम सेतु जब इसरो ने इतना पता लगा लिया है अपने सैटेलाइट से, तो इसरो जो है इतना भी पता लगा लेगा कि राम सेतु वाकई में मौजूद है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें देख के तब लोगों को पूरा शौक लगेगा, चौंक जाएंगे कि हाँ वाकई वहां पे रामेश्वरम में राम सेतु मौजूद है। जैसे एक मूवी आई थी अभी राम सेतु पर बनी हुई है अक्षय कुमार की, मैंने देखी। उस मूवी में भी ऐसे कुछ उनकी राख निकाली जाती है, कहते हैं इतने 1000 साल पुराना जो है, तो उसमें उनको जाने नहीं देते, बोले नहीं ये पत्थर नहीं है। फिर उसको पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद वो पत्थर जब तैरने लगता है तब उसकी जो उससे चेकिंग होती है तो उसमें पता लगता है कि वाकई में जो स्कोप होता है उससे पता करते हैं कि वाकई में ये कितने 1000 पुराना है। तब उन्होंने लास्ट में पता लगा कि हाँ ये राम सेतु का ही पत्थर है। तो उसी तरीके से जब इसरो ने इतना पता कर लिया है तो सैटेलाइट से जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ राम सेतु अभी भी वहां मौजूद है, तब लोगों को पता लगेगा कि हाँ राम सेतु है। तो ये जो है राम सेतु पर जो हमने चर्चा की है वो अब आप लोग उसको देखिए और सुनिए। नमस्कार।